मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि क्यों ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के इतने करीब है। क्या होता है जब इस कारखाने में ये जो अभी हमने सारी प्रोसेस देखी, सीजनिंग की, ट्रीटमेंट की, लॉक्स की, इस सारी वुड का फर्नीचर नहीं बन पाता है। कुछ स्मॉल पीसेस जैसे इस तरह के बच जाते हैं और उनका कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपने लिए एक रेमंड का कपड़ा खरीदते हो, अपने लिए सूट बनवाते हो, लेकिन उस पूरे पीस का सूट नहीं बन पाता है और कुछ स्मॉल पीसेस जो रह जाते हैं वो वेस्ट में जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से सेम क्वालिटी पीसेस को, स्मॉल पीसेस को उठा करके एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट तैयार करते हैं योगा डेस्क लैपटॉप स्टैंड की तरह और आप तक हम पहुंचाते हैं। तो इससे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं और उसको एक बेस्ट प्रोडक्ट की शेप में देते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक और ख़ास बात शेयर करना चाहता हूँ इस लकड़ी के बारे में। जब ये लकड़ी आती है तो इसमें मोर देन 40% मॉइस्चर होता है। आप प्रोडक्ट उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट में लॉन्जिविटी नहीं होती। इसीलिए हम इस लकड़ी की सीजनिंग करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट आप तक पहुँचे उसकी लॉन्ग लाइफ हो, ड्यूरेबल हो, और जो कि आती है सीजनिंग प्लांट से। और मैं आपको दिखाऊंगा कि सीजनिंग के बाद जब ये प्रोडक्ट रेडी होता है उस वक्त इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है। इस वुड में ये मॉइस्चर मीटर लगा हुआ है। मॉइस्चर मीटर हमें ये बताता है रियल टाइम बेसिस पे कि इस वुड में कितना मॉइस्चर कंटेंट है और क्या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी है या नहीं है। ये मैंने इसमें मॉइस्चर मीटर लगाया फाइनल प्रोडक्ट में, और आप देखिए इसमें मॉइस्चर करीब 11 से 12% है, विच मीन्स कि अब इसकी लॉन्ग लाइफ है, ये स्टर्डी है, ड्यूरेबल है। और ये फ़ायदा होता है एक सीजन प्रोडक्ट को परचेज करने का। तो अब मैं आपको इरशाद अली जी से मिलवाता हूँ जो इस कारखाने को 1989 से चला रहे हैं और इन कारीगरों को रोज़गार दे रहे हैं। और आज ये आपको बताएंगे कि नगीना किस चीज़ के लिए जाना जाता है और इनके कारीगर किस चीज़ के लिए मशहूर हैं देश व विदेश में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप आज हमारे कस्टमर्स को बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि जब से आप इस काम में आए हैं तो क्या चीज़ थी जो आपने इस काम को शुरू किया और पिछले इतने सालों से आप इसको कर रहे हैं, और नगीना किस बात के लिए मशहूर है। देखिए, नगीना की तारीख वुडन हैंडीक्राफ्ट के हवाले से बहुत पुरानी है और सदियों से ये काम यहाँ पर होता चला रहा है। यहाँ के कारीगरों को उनकी कारीगरी पर अलग अलग दौर में इनामात से नवाजा गया। और जैसे 12 अक्टूबर 1892 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें थी वहाँ से कलाकारों को और फ़नकारों को अपने यहाँ बुलाया, तो हमारे लिए गर्व की बात है नगीना के लिए कि यहाँ से एक अब्दुल्ला थे, उनको भी बुलाया गया और उनको खान बहादुर की डिग्री से नवाजा गया, गोल्ड मेडल दिया गया। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। यहाँ नगीना से लगभग 8-10 कारीगरों को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, नेशनल मेरिट अवार्ड मिल चुका है, शिल्प गुरु अवार्ड मिल चुका है। तो शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला है। ये शिल्प गुरु, तो ये हमारे नगीना के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट लकड़ी के ऊपर काम किया जाता है उसे दुनिया में पसंद किया जाता है। अब आज के दौर में जो आइटम तैयार किए जा रहे हैं वो वक्त के साथ साथ जो ज़रूरियात हैं उसके तहत बनाए जा रहे हैं। और अगर मैं ये एक बात कहूँ कि लकड़ी का एक दरख्त जब अपनी तमाम उम्र गुजार के खुश्क होकर गिरने की कगार पर आ जाता है तो हमारे फ़नकार उस पर अपने हाथ
से उसे तराश के इस काबिल करते हैं कि वो सदियों की ज़िंदगी फिर उसमें आ जाती है और वो बड़े बड़े शोरूम्स में और आला ऑफिसर्स के यहाँ और उसमें रखा जाता है। और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो भी मुद्दतों चलने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ एंड थ्रू। अभी अगर हमारे यहाँ से ये लैपटॉप स्टैंड बन के जा रहे हैं तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। हमने देखा आपके प्लांट में किस तरह से इनकी सीजनिंग होती है, जी किस तरह से इनका ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से इनकी फिनिशिंग होती है, जी जो कि पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री है, पेंट फ्री है जी है ना, और एनवायरनमेंट के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये कि कोई इसका इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है। तो ये क्वालिटी है। दूसरी बात ये कि चीज़ लेने के बाद जब तक चाहे यूज़ करें, उसके बाद अपने शोरूम में सजा के रख दें तो उसकी वैल्यू और उसकी कीमत बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया और कल को आपको बुरी लगने लग जाए। सो इरशाद साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा जो हमारे कस्टमर्स भी जानना चाहते हैं। खास तौर से आजकल के कस्टमर्स ना क्वालिटी को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं। जी जी। तो आप लोग इस कारखाने में, आप लोगों के कारीगरी कैसे इंश्योर करते हैं कि जो आपके यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं? आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। नहीं, देखिए, एक तो ऑलरेडी हम जो वुड यूज़ करते हैं जी, और उसको ट्रीटमेंट करते हैं, फिर सीजनिंग करते हैं, फिर जो हमारी लेबर है वो ट्रेंड है, उसको हमने तरबियत दी है। अच्छा। और जैसे ट्रीटमेंट या सीजनिंग के लिए है तो हमने अपने कारीगरों को FRI, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, अच्छा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हाँ। देहरादून, तो वहाँ हमने अपने कारीगरों को वहाँ से ट्रेन है आपके उनको ट्रेनिंग दिलाई आर्टिसंस? है, अच्छा, ताकि वो किस तरीके से हमें सीजनिंग करनी है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, कितना केमिकल मिलाना है, ये सब वो ट्रेंड है। तो मतलब उनको सारी प्रोसेस का जी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, उसके रॉ बाद ही। मटेरियल, हाँ जी। अच्छा और फिर जो कारीगर हैं उनको यहाँ भी ट्रेन किया गया है, अच्छा। और वो इन सब चीज़ों के ऊपर निगाह रखते हैं। तो जो सीनियर कारीगर हैं वो जूनियर कारीगरों को ट्रेन करते जी, हैं। ट्रेन। मैं देख रहा था आपके यहाँ वो मॉइस्चर टेस्टिंग जी, मशीन भी है, जी। जब आपके यहाँ लकड़ी आती है तब हाँ। मॉइस्चर टेस्ट किया जाता है। हाँ। फिर जब सीजनिंग प्लांट से आती जी, है और जी। प्रोडक्ट बनने, जी, फाइनल प्रोडक्ट बनने पे भी, तो मैंने देखा आपके यहाँ 4-5 जगह पे क्वालिटी टेस्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर आप अपने दूसरी चीज़ ये है कि जो लकड़ी हमारे यहाँ इस्तेमाल में आ रही है बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्री है, एक तरीके से उसके साइड इफेक्ट नहीं है। जी, लकड़ी की क्वालिटी बहुत हाई होने की वजह से उसकी लाइफ बहुत लंबी है। और मैंने देखा कि आपके यहाँ जो भी लकड़ी आती है वो वृक्ष सर्टिफाइड होती है। आपका अपना भी सर्टिफिकेशन जी। है वृक्ष का, जी जी और वो वृक्ष सर्टिफिकेशन सबको ऐसे ही नहीं मिल जाता, जी जी, वो है ना। उसके सर्टिफाइड लिए, वुड है ना, उसके लिए कंप्लायंसेस हैं, जी जी है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो उसको टेस्ट करती हैं, रीवैलिडेट करती हैं, जी। है ना, उसके बाद ही। और शायद यही कारण है कि आप ज्यादातर चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेस्ट से परचेज की हुई होती है और फॉरेस्ट ने उसके बदले में पेड़ लगाए हैं, उसका सर्टिफिकेशन होता है, उसी अच्छा का नाम वृक्ष है। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो वृक्ष सर्टिफिकेशन उन्हीं को मिलता है जिसके बदले में वो और पेड़ लगाते पेड़ लगे हों, और इस बात का सर्टिफिकेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हैं, वो आपकी हमको देता है। आपको मिला हुआ है जो जी। कि। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपनी पूरी वर्कशॉप दिखाते हुए, हमारे कस्टमर्स व्यूअर्स को पूरी प्रोसेस समझाते हुए, सब लोग ये चीज़ नहीं जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आपको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, और नेक्स्ट टाइम आप और क्या देखना चाहते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स को ऐसे ही खरीदते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार हम तक, हमारे कारीगरों तक और इस नगीना तक पहुंचाते रहिए। थैंक यू।